कुंभ राशि फल जनवरी माह 2023। जनवरी महीने में शनि देव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 का जो प्रभाव है उसमें एक बड़ा परिवर्तन बदलाव होगा। यानी कि पहला चरण आपका चल रहा था, 17 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और इससे अब आपके जीवन में 7.5 का द्वितीय चरण स्टार्ट होगा। 2.5 साल यानी कि 3 बार 2.5 साल जब जोड़ेंगे तो 7.5 साल हो जाता है। तो पहला 2.5 साल यानी कि पहली पड़ाव को आपने पार कर लिया है। अब दूसरा पड़ाव स्टार्ट होगा इस जनवरी के महीने। मासिक राशिफल के माध्यम से इस महत्वपूर्ण सभी नवग्रहों के राशि परिवर्तनों का विशेष प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, 2023 वर्ष कैसा रहेगा, न्यूमरोलॉजी के आधार पर वर्ष के जो स्वामी हैं आपके राशि पर उनका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, पूरी विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 के प्रथम चरण से द्वितीय चरण का प्रारंभ होना, इस चार्ट के माध्यम से सभी नवग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को आप समझिए। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति, मेष राशि में राहु ग्रह। मंगल 13 जनवरी तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि में रहेंगे यानी कि चतुर्थ भाव में, और 13 जनवरी के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। केतु तुला राशि में भाग्य में गोचर करेंगे। सूर्य बुध धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही सूर्य की मकर राशि में गोचर होगा तो मकर संक्रांति के माध्यम से आप देखेंगे कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए, यानी कि जो सूर्य में निर्बलता थी वो दूर हो गई और सूर्य की एक जो बलाबल हमारे जीवन में हमें चाहिए वो प्रारंभ हो गया। 18 जनवरी तक बुध यहां पर वक्री अवस्था में धनु राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। बुध का धनु राशि में गोचर करना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं। शनि ग्रह 17 जनवरी को कुंभ राशि गोचर करेंगे मकर राशि से और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यानी कि शनि के कुंभ राशि गोचर से आप देखेंगे कि शनि के 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होकर के द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा और द्वितीय चरण में शनि का ये राशि परिवर्तन दरअसल कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण से सर्वप्रिय शनिदेव का एक स्थान है ये। तो शनि का यहाँ पर गोचर होने का मतलब होता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़ी पद प्रतिष्ठा, बड़े मान सम्मान और बड़ी समृद्धि ऐश्वर्य का एक निर्माण यहाँ पर स्टार्टअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। थोड़ी सी मानसिक तनाव यानी कि इस समय में स्वास्थ्य के बजाय आप अपनी एकाग्रता को मजबूत करने की प्रयत्न कर सकते हैं, दैवी आराधना कर सकते हैं। ईश्वरीय कृपा से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में हम एक बड़े टारगेट को अपने जीवन में अचीव करने में समर्थवान होते हैं। यानी कि बड़ी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्णता हम अपने जीवन में कर पाते हैं। एकाग्रता, मन मस्तिष्क हमारी तंदुरुस्त हो, उसके लिए आपको दैवी आराधना, गायत्री मंत्र का जप या फिर अपने खान पान में विशेष सुधार आपको इस समय में करना चाहिए। मिथुन राशि के अंदर बुध की दृष्टि होने के कारण से इस माह में विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ संयोग कारक समय रहेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव की संपूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण से व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट, पारिवारिक उन्नति, प्रेम संबंध में भी आप देखेंगे कि आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और 7.5 के बावजूद भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर और अच्छे जीवन साथी, अच्छे रिलेशनशिप जुड़ने के कारण से ही
आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पराक्रम शक्ति है आपकी निरंतर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। द्वितीय ढैया में शरीर के खान पान का, पेट, लीवर और श्वास लेने से संबंधित कई बार दिक्कतों का सामना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति अच्छी परिश्रम, अच्छा मेहनत और अपने जीवन में सही तरीके के मार्ग में वो आगे बढ़ रहा हो, तो फिर उसे तमाम समस्याओं के बावजूद भी वो अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो यहाँ कुछ समस्याएं बन सकती हैं 7.5 के कारण से, लेकिन यदि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आपका कार्य करने की एक जो प्रयत्न है वो मजबूत होगा, तो आप निरंतर अपने तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट, यदि किसी महत्वपूर्ण टेंडर को लेते हैं, कोई ठेकेदारी करते हैं, सरकार के किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो इस माह में आपको बड़ी अपार सफलता की प्राप्ति मिलने वाली है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखें, सेना में हैं, आप पुलिस में हैं या राजस्व विभाग में हैं, तहसीली के अंदर काम करते हैं या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, आप प्राइवेट जॉब में हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बड़े सावधानी पूर्वक अपने आप को आगे बढ़ाने का समय है। अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को यदि आप प्रायोरिटी पे रख करके अपने कार्य को करते हैं, तो उसमें भी आपको एक अपार सफलता की संभावना आपके जीवन में बनेगा। शनि के 7.5 के अंदर कई बार व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसको पनिशमेंट मिलता है, उसे दंड मिलता है, और उस दंड को ही व्यक्ति 7.5 के नाम पर उसको एक तरह से छोड़ देता है। अपनी कमियों को वो नहीं देखता है, 7.5 पर दोष देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको अपने थोड़े से चरित्र में, अपने जीवन के विचारों में परिवर्तन, बदलाव आपको करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शनिदेव की जो एक प्रभाव है हमारे जीवन में, वो न्यायिक प्रणाली के ग्रह हैं, यानी कि सबसे बड़े न्यायकर्ता कह सकते हैं। हमारे कर्मों का ही वो हमें फल देते हैं, इसीलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। तो 7.5 का प्रभाव तो जरूर है, लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी अच्छी विचारधारा है और हम सही तरीके से अपनी परिश्रम, मेहनत के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें किसी तरह की कोई विघ्न बाधाओं का सामना नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यदि किसी तरह की कोई गलत हम निर्णय कर रहे हैं, हमारे विचारों में कोई कमी है, कोई दोष है, या हमारे विचार में कोई किसी तरह की गलत संगति है, तो निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन के अंदर हमारे कर्मों का हमें फल मिलता है और हम उसे 7.5 के रूप में उसका एक तरह से संज्ञाकरण कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह के अपने जो जीवन में परिश्रम है, मेहनत है, उसको हमें करना है। एक नैतिक जिम्मेदारी को हमें निभाना है, परिश्रम के पराकाष्ठा को टच करना है। और जब आप कठिन परिश्रम, मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 एक वरदान की तरह भी काम करता है। बड़ी पद प्रतिष्ठा और बड़ी राजसी जो ठाट बाट होता है, नौकरशाही जिंदगी की प्राप्ति भी, चूंकि मूल त्रिकोण राशि है, सर्वप्रिय राशि है, तो यदि सर्वप्रिय राशि में शनिदेव का गोचर होता है, तो कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। देश विदेश में यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, देश विदेश में देश विदेशों से आपको लाभ और अपने महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से चिरकाल संरक्षित ऐश्वर्य को प्राप्त करने का इसे आप एक सुनहरा अवसर मान सकते हैं। जनवरी के महीने को आप एक प्रोजेक्टेड सफलतादायक समय के रूप में इसे स्थापित कर सकते हैं। 2023 वर्ष की पूरी एक तरह से योजना आपको जनवरी के महीने में ही बनाना है और जनवरी के महीने में ही तमाम तरह के महत्वपूर्ण बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। यदि किसी तरह की आपको फिर भी समस्या दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, तो निःशुल्क परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली का, गोचर ग्रहों का और 2023
आने वाले वर्ष का संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।